हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं जो एल्वेश भाई की बिग बॉस में सपोर्ट करने के लिए जो फैन मीट हुई थी ना, उसमें हम सारे भाई गए थे। और वो आज तक का हम लोग का तो भाई पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट फैन मीट्स था। मज़ा आ गया, बहुत क्रेजी था भाई। वो एक ऐसा मीटअप हो गया जो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रजिस्टर हो गया, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई उस दिन कि भाई आपे से बाहर हो गया कुछ ऐसा कुछ हुआ। और वो क्या हुआ वहाँ की जो शुरुआत थी, शुरुआत से चलते हैं भाई। हमने ना अभी तक एल्विश के व्लॉग्स में और UK07 के व्लॉग्स में ऐसे देखा था कि उनको सांस नहीं आ रही मीटअप में इधर से उधर और एल्विश ने ऐसी स्टोरीज बताई थी कि जयपुर में एक मीटअप में उन्हें टॉयलेट में बंद होना पड़ गया था, कटारिया कहीं एम्बुलेंस में बैठ के निकल गया था। तो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था ऐसा भी हो सकता होगा कि नहीं, बट जब हमने ये खुद एक्सपीरियंस करा तो भाई शुरुआत हुई जब हम वहाँ पे एडवेंचर आइलैंड के पास जब हम पहुंचे तो हम देख रहे कि चलो भाई ट्रिपलिंग में स्कूटियाँ जा रही हैं, सारे भाई आ रहे हैं अपने, कोई गाड़ी में आ रहा है, लंबी लंबी गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो वहाँ से हमको ट्रेलर दिख गया था। और जब हम घुसे भाई एडवेंचर आइलैंड में, जहाँ पे पार्किंग थी, पार्किंग में जस्ट साइड में थी वैनिटी जहाँ पे कटारिया था और अपनी टीम थी एल्वेश भाई की, और उसके जस्ट सामने वॉल के उधर था स्टेज। तो भाई हम पहले पहुंचे पार्किंग तक अपनी गाड़ी लेके। भाई जब हम वहाँ पे गली में घुसे ना, हमें जाना था गेट नंबर 9 से, और वो गेट था कि जो गेस्ट आ रहे हैं, मतलब जो लाइनअप था, सारे जो अपने यूट्यूबर भाई लोग थे वो 9 नंबर से आएंगे वैनिटी तक, और वैनिटी से जाएंगे स्टेज पे। लेकिन जब हमारी गाड़ी घुसी और वो थोड़ा सा आगे बिल्कुल वैनिटी के थोड़ी पास पहुंची, वहाँ पे ही इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। उन्हें जैसे ही पता चला, उन्होंने गाड़ी में हमें देखा, गाड़ी ऐसे घिर गई लोगों से कि मैं क्या बताऊँ भाई। सब शीशे टैप कर रहे, हमने विंडो नीचे करके सबसे हाथ मिलाया, इतने सारे हाथ आ रहे, इतने सारे फोन आ रहे। पहले तो हम घबरा गए, सीरियसली बताऊँ तो। हमें भी नहीं पता था कि लोग इस तरीके से प्यार देंगे कि भाई गाड़ी बजाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई फोटो ले दो, एक फोटो हो जाए, एक फोटो दे दो। और लिटरली उनके हाथ अंदर आ रहे हैं गाड़ियों के कि जैसे वो अंदर आ जाएंगे बिल्कुल ही। लेकिन जैसे तैसे हमने दोबारा अपने शीशे ऊपर करे। हमारा मेन कंसर्न ये था कि किसी को भी चोट ना लगे। और जो गाड़ी थी, गाड़ी का लेफ्ट वाला रियर व्यू मिरर जो था वो तो टूट ही गया। वहाँ पे भट 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 शीशे बज रहे हैं। और भाई वहाँ पे ना एक दिक्कत ये हो गई थी, वहाँ पे ना जैमर थे। तो भाई कटारिया ना फोन लग नहीं पा रहा था, ना विनय भाई का लग रहा था। तो हम बेसिकली वैनिटी के पास जाके अपनी गाड़ी पार्क करके वैनिटी से, अपनी गाड़ी से वैनिटी में जाना था मैं बॉडीगार्ड के साथ। तो भाई उनका फ़ोन नहीं मिला और भाई फिर हमने अपनी गाड़ी वापस ली। पर ये अच्छा है कि हमारी उनसे दोबारा बात हो गई थी पहले कि सीधा वेन्यू पे आओ, होटल पे मत आओ। क्योंकि अगर हम होटल पे जाते सीधा तो हो सकता था कि हम वेन्यू पे ही नहीं आ पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। क्योंकि हमारे सारे भाई लोग पहले होटल पहुंचे थे और होटल से सबको बारी बारी आना था। मतलब कटारिया ने हमें बताया कि उसने और पूरव ने पूरी स्क्रिप्ट बना रखी थी, और वो दोनों ये होस्ट करने वाले थे इवेंट, और पूरव एल्विश बनने वाला था और कटारिया साथ में। फिर बारी बारी सबको वो 15-15 मिनट के गैप में सबको स्टेज पे लाते, और सबका मीटअप एक अच्छा सा इवेंट प्लान हो रखा था। बट मतलब ये हुआ था, लाइनअप ऐसा था ना कि कटारिया स्टेज पे पहले जाएगा पूरव के साथ, वो होस्ट करेंगे साथ में, और उनके जस्ट नेक्स्ट हम फिर वो सबको इनवाइट करते रहेंगे बारी बारी। तो हम लोग सीधा फिर होटल नहीं गए, हम लोग सीधा पहुंच गए वेन्यू पे। और प्लान और ये था कि जैसे हम वैनिटी के पास आ गए, वैनिटी के पास जैसे कि आपने क्लिप में भी देखा हो कि चारों तरफ लोग ही लोग हैं हमारे आसपास। तो भाई हम यहाँ उतर ही नहीं पा रहे, किस तरफ से उतरे हम स्टेज वैनिटी के पास, कैसे जाएं, जा ही नहीं पा रहे। और कोई कॉल भी नहीं मिल रहा कि कोई आएगा लेने, कोई बाउंसर्स आएंगे, क्या होगा। तो हमने वहां से ना गाड़ी बड़ी मुश्किल से घुमाई, मतलब 20 मिनट हमें एक टर्न लेने में लग गए, लोगों को ये बोलने में कि थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाओ। फिर हमने थोड़ी सी दूर लेकर गए गाड़ी वापस। फिर हमें ना वहाँ गार्ड साहब मिले, वो कहते हैं मैं आपको ऐसे गेट से लेके चलता हूँ जहाँ से आमिर खान गया था वीआईपी गेट PK की शूटिंग में। तो पीछे 3 लोग बैठे, दीपक, अमित, पीयूष और अमित, दीपक का भाई, और सबसे पीछे दीप बैठा था। तो गार्ड साहब भी बैठ गए कि चलो मैं लेके चलता हूं, और सारे ऐसे बिचकुच गए। तो हम गए गेट पे, गार्ड साहब पता नहीं किसको फोन करे, वो फोन ना उठावे, गेट था बंद, मतलब हम उस तरफ जा ही नहीं सकते थे। तो हमने बोला क्या सीन है भैया, निकल पाएंगे या नहीं? कह रहा अरे यहाँ से आमिर खान लिखड़ा, तुम्हारी क्या बात है। गाड़ी में बैठते तो उसने फोन निकाल लिया, पहले सेल्फी लो तब लेके जाना गेट पे। ऐसे सेल्फी सबसे बड़ी गलती थी हमारी, हमने उससे विश्वास कर लिया, उसने हमारा टाइम खराब वो हमारा अलग ले गया। फिर हमारा फोन मिल गया, फिर एक भाई का फोन मिल गया, विनय भाई जो थे वहां पे। उन्होंने कहा कहाँ हो, आओ जल्दी। हम कह रहे आ रहे हैं, हम गार्ड के चक्कर में रुके पड़े।
फिर जैसे तैसे हम वापस गए, हमारे आगे आगे एक गाड़ी चल रही थी जिन्होंने हमें एस्कॉर्ट करा। तो जैसे ही हम वहां तक पहुंचे, फिर वही चीज की गाड़ी के आगे लोग ही लोग। और मैं विनय भाई को कह रहा हूँ, भाई कहाँ हो यार, यहाँ तो लोग दोबारा वापस जाने की नौबत हो रही है, कहाँ रह गए। फिर लकीली वो दिखे कि भाई वो आ रहे हैं हमारी तरफ, फिर उन्होंने हाथ वाथ हिलाया, बाउंसर फिर के वो साथ आए आए। थे वो। फिर हमारी गाड़ी के जो फॉर्च्यूनर में ना साइड में प्लेटफॉर्म होता है जिस पे आप खड़े हो सकते हो, तो वो उस पे खड़े हुए दोनों, और फिर हमें वो लेके गए हैं कि आगे तक गेट तक, जहां से हम वैनिटी वैन के अंदर जा सकते थे भाई। और फिर जब हम अंदर घुसे, अब एक टाइम आ गया गाड़ी से तो उतरना ही है। गाड़ी से हम उतरे, बाउंसर्स ने सबको थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाया, हम वो करके हम आगे। अंदर घुस आके वैनिटी में घुस गए। मैं दीपक अलग और पीयूष नहीं वैनिटी में। पीयूष पता नहीं कहाँ मैं गया। दरअसल रह गया पीछे, जैसे तुझे पकड़ा होता विनय भाई ने और इसको भी, ये मैं और मैं बताऊंगा थोड़ा सा चीज़ें ना। पीछे रह गया, और मैंने भी, और मैं आ रहा हूँ, जैसे पीछे आ रहा हूँ, मैंने पीछे देखा, मैंने कहा अरे ये क्या लटक रहा है, मैंने देखा मेरी तो शर्ट फटी पड़ी है। मैंने कहा भाई अब क्या करूं, और तुम दूसरी वैन में चले गए थे, वहां पे 3 वैन्स थी, मैं किसी और वैन में चला गया था, मुझे लगा ये भी उसमें आएंगे। भाई तेरे को पता है, जब तू गायब हो गया ना, हम वैनिटी में घुस गए थे, तो मेरे को जेन्युइनली लगा कि तू कहीं भीड़ में लड़ गया, तू कहीं हो गया इधर उधर भीड़ हाँ में। भाई मेरे को बोले कि पीयूष कहाँ है, पीयूष भाई कहाँ है, पीयूष कहाँ है। मैंने कहा भाई पीयूष कहाँ चला गया। मैं फटाफट से दूसरी वैन में गया, मेरे को एक बंदा मिला, अरे भाई आपकी तो शर्ट फटी। मैंने कहा फट तो गई, लेकिन कोई और शर्ट है भाई। फिर लकीली उसके पास वो लाल शर्ट थी जो मैंने पहनी, और वो ढंग की आ गई, फिटिंग भी सही आ गई। मैंने कहा इसे ही ऐसा लग रहा है पहनो। कि तू घर से ही पैर गया है तेरी साइड। ये थोड़ा ना मैं वैसे उसमें बताता हूँ कैसे हुआ था। आप लोग निकले तो मैं तो सबसे लास्ट में, मेरे आगे तो पीयूष भाई, और वहाँ अमित भाई बिल्कुल आराम से चल रहे। अमित भाई थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो पीयूष भाई देख रहा हूँ, एक बंदा पीयूष भाई की टी शर्ट ऐसे खींच रहा, बिल्कुल ऐसे करके ना, बंदे ऐसे करके भाई हाथ और ही में आए थे। पीयूष भाई को लगे वो फोटो खिंचवा रहा। पीयूष भाई बोले, अरे भैया 1 मिनट, अरे भाई 1 मिनट। इतनी देर में तो यहाँ से लेके पूरा एक सर्कल बन गया ऐसे पीछे ना, अंडे जैसी शेप में। भाई विनय भाई आए, पीयूष को ले गए स्टेज पे, और तब तक हाँ, बहुत लंबा अरे गैप हो गया था। क्या हुआ कि मैं तुम्हारी तरफ शर्ट वर्ट पहन के मैं उसमें आ रहा था जिस वैन में तुम थे। फिर एकदम से विनय भाई दिखे, विनय भाई ने बोला तुम्हें चेक कराऊं सिस्टम। मैंने कहा भाई क्या सीन है, कह रहे आओ। तो वो मुझे वो ऐसे करके ले गए। तो जब मैं चल रहा हूँ स्टेज पे, जब मैं ऐसे गया ना जहाँ जिस तरफ क्राउड था, मैंने देखा उरा तेरी भाई इतनी तगड़ी भीड़, मतलब लगा ले उस टाइम लग रहे थे कि 30-40 हजार लोग तो हैं। और मेरे पास उस टाइम माइक भी नहीं था, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, और भाई हुटिंग हो गई बहुत तगड़ी की चलो फाइनली कोई तो आया, क्योंकि कोई था नहीं स्टेज पे। उससे पहले कटारा गया हुआ था स्टेज पे। फिर एकदम से विनय भाई माइक ले आए, तो माइक पे बोला कुछ, फिर इतने तुम लोग भी आ गए, फिर कटारा भी आ गया, और फिर जो हल्ला कटा है, फिर जो दिल्ली ने जो एनर्जी बांधी है ना, ये दीपक भाई ने फुल बूस्ट कर दिया वहाँ पे जाके ना आगे। भाई पता है इतने सारे लोग थे और सबकी एनर्जी थी वहां पे, तो वो एनर्जी ना फील हो गई। मतलब मैं पागल हो गया। मैंने कहा भाई ये पब्लिक है भाई तगड़ी, इसको हुटिंग कराओ, ये तो भाई जबरदस्त भाई पब्लिक है। एल्विश आर्मी को मानना पड़ेगा, इनकी भाई पॉजिटिव गलत। एनर्जी है भाई इन सब भाई की बढ़िया बहुत। और ऐसा हो रहा, हम स्टेज पे खड़े थे उस टाइम पे, तो एक दो हाथ इधर से आ रहे, और भाई क्या हाल है टाइप्स। मतलब लोग इतना वो पास आ गए थे उसके कि लोग बिल्कुल नीचे। लिटरली स्टेज पे चढ़ गए थे, बोलने के लिए, मिलने के लिए स्टेज पे आ गए थे। और कटारिया ने बैरिगेटिंग करा रखी थी बहुत दूर तक। उसके आगे वीआईपी जोन था जहाँ एल्विश की फैमिली खड़ी होती, जो क्रिएटर्स आए उनके साथ वाले खड़े होते। बट जैसी कटारिया ने बताया, जब वो पहली बार स्टेज पे गया, लोगों ने वही तोड़ के आगे आ गए, बिल्कुल आगे तक। और फिर हमें जैसे ही लोग स्टेज पे चढ़े, हमें वैनिटी में रश करना पड़ा क्योंकि लोग और आगे आगे आ रहे थे। बट जब हम वैनिटी में थे ना, तो बार बार हमारे पास बाहर से अपडेट आ रही कि अब लोग उस ट्रेस पे चढ़ गए हैं, अभी माइक की तार टूट गई है, अभी स्पीकर टूट गया है। भाई तेरे को पता है, एक बंदा, मैं बता रहा हूँ, एक बंदा पेड़ पे बिल्कुल टॉप पे चढ़ा हुआ, मैंने भी देखा, एक इधर 2 थे। और वो फोन पे बात कर रहा है भाई चिल होके। वहां ऐसे बैठा हुआ है एक भाई की, नीचे तख्त लगा दिया पेड़ पे ऊपर ही, और आराम से चिल अपना बात कर रहा है और देख रहा है। हाँ हेलो। लेकिन जिस दौरान हम स्टेज पे भी थे, इससे पहले जो शुभ ने बात बताई, उससे पहले भी जो हमने नारे लगवाए और लोग जैसे वेट करते कि बस 3, 2, 1 बुलवा दो, और इतना तगड़ा सिस्टम आ रहा ना क्राउड से कि पूरा। भाई गूज बम्प आ गए थे जब वो चिल्ला रहे थे ना उधर से। भाई सबसे तगड़ी हुटिंग पता किस पे हुई थी मैं बताऊं? जय श्री राम वाली, वैसे पे कह रहा हूँ, गूज बम्प आ गए थे एकदम इतनी भीड़ में। भाई बहुत
बहुत जबरदस्त सीन हो गया यार, मजा ही आ गया बिल्कुल भाई। ऐसा सीन भी हो गया था कि लोग ना पेड़ पे लटक रहे हैं। और हमारे पीछे पुलिस भी तो थी, पुलिस को भी लग रहा क्या सीन है, क्या चल रहा है, ये इतने लोग आ रखे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था इतने लोग आ जाएंगे एकदम भाई से। पता है वहाँ पे इसलिए 2-3 बार ऐसा हो गया था, इस चक्कर में हुआ था कि शो कैंसिल करना पड़ गया था कि भाई लोग चढ़ रहे थे उस स्ट्रेस पे। भाई लोग सब पे चढ़ रहे थे, स्पीकर टूट रहे थे, बहुत ज्यादा मतलब ओवर क्राउडिंग की वजह से ना प्रॉब्लम हो रही थी शो करने में, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट आता लोग और एक्साइटेड होके स्टेज तक ही आ गए थे, और जितने सोचे थे उससे ज्यादा लोग आ गए। और तो वैनिटी में तो हम सोच भी रहे थे कि भाई जैसे चढ़ रहे लोग कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, किसी को लग ना जाए चोट वो। मेन यही था कि अगर वो स्टेज गिर जाता, उसके पेच ढीले हो रहे थे, किसी को कोई भी उसके नीचे आ जाता तो। कटारिया ने और विनय भाई ने, क्योंकि सबके लिए, सारी पब्लिक के लिए ना तगड़ा लाइनअप रखा होता, सारे भाई लोग भी रेडी थे, हमारे होटल में वेट कर रहे थे आने के लिए। हमें खुद इतना बुरा लग रहा था कि भाई लोग नहीं आ पा रहे, वो नहीं कर पा भाई रहे। उस टाइम ना इतना बुरा लग रहा जब कटारिया कह रहा ना भाई लाओ वॉकी टॉकी लाओ, मैं फाइनल कमांड दे रहा हूँ कि अब मैं शो कैंसिल कर रहा हूँ। तो मेरे को जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा था सारे आर्टिस्टों के लिए कि भाई हर्ष भाई भी हैं, अपने पैराडॉक्स भाई भी हैं, स्क्वायर भाई भी हैं, सारे लोग आ रखे हैं वहाँ पे। भाई होटल में सब 4 बजे से आ गए थे, पर होटल के बाहर अलग भीड़, और हम तो वहां से आए थे, हमें पता था कि कोई भी आर्टिस्ट आएगा, आना बहुत ही मुश्किल है भाई। वहां तक वो जो पार्किंग से वैनिटी तक का भी सफर था ना, वो बहुत मुश्किल था भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल। उनकी भी हिम्मत है यार, उन्होंने मैनेज तो कोशिश करी थी कि सारी चीजें सही तरीके से मैनेज हो, शो बढ़िया हो जाए। भाई उनके चेहरे पे थकान देख रहा था कितनी होती विनय भाई के, कटारिया के भी पूरे हिले पड़े भाई थे। पुलिस से डील करना, फिर वहाँ से संभालना, इम्प्रॉम्प्टू इतने लोग आ गए, वो चीज़ें संभालना, और उसके बाद भाई फिर हमने डिसीजन लिया कि यहाँ से निकलना पड़ेगा। जब शो कैंसिल कर दिया तो फिर निकलने की बारी भाई आई। ये किस्सा सुना बहुत हाँ तगड़ा, भाई, ये बता तो भी बहुत बता। तगड़ा तो हम चारों, कटारिया ने हमें कहा, क्योंकि हम ही इकलौते आर्टिस्ट थे जो सीधा वेन्यू पे पहुंचे थे, बाकी सब जैसे हमने बताया होटल में थे, तो स्टेज पे हम होकर आ गए। और आप एक ऐसे थे जो स्टेज तक गए थे, हाँ। जिन्होंने थोड़ी बहुत बूस्ट करवाया था उनको, वो public सिर्फ को। इसलिए था क्योंकि हम डायरेक्ट वहां गए, पहुंचे ना वेन्यू पे, सिर्फ इस वजह से। पर भाई स्टेज से उतरने का मन नहीं था, अगर कुछ क्राउड नहीं होता सही कह रहा तो है उतरने का मन नहीं था बिल्कुल भाई भी। क्राउड ऐसे आगे आ गया, उतार दिया हमें, लोग ले गए अंदर कि आप चलो, लोग और पंप हो रहे हैं और स्टेज तक आ जाएंगे। तो फिर कटारिया, मैं, दीपक, पीयूष, हमने कहा हम तो, कटारिया ने कहा तुम मेरे साथ रहना, साथ चलेंगे। तो अगर मैं आपको वैसे बताऊं 15-20 कदम का वो फासला होगा जहाँ से वैनिटी से गाड़ी खड़ी थी, पर बीच में लोग इतने सारे थे कि हमें पता नहीं था कि हम अपने पैर कहाँ रख रहे हैं। कोई स्कूटी गिरी हुई है, कोई झाड़ है, तो उसके ऊपर जैसे से। तैसे हमें लोगों ने पकड़ा। एक टीम ने हमारे आसपास शील्ड सी बनाई, कटारिया आगे और हम तीनों पीछे चल रहे हैं। हम पहुंचे और कटारिया को डाला किसी ने गाड़ी में, और उस गाड़ी में ऑलरेडी 5-6 लोग, और वो गाड़ी निकल गई, और मैं, दीपक और पीयूष वहीं रह गए क्राउड के बीच में। अब लोग हमें पकड़ रहे हैं और हम तीनों अलग हो गए, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हमारे हाथ पकड़ के लोग ले जा रहे हैं, पीछे से गर्दन पे हाथ आ रहा है, कपड़ों पे हाथ आ रहे हैं, सेल्फिया भाई, ये हमें पता नहीं पैर कहाँ रखने। भाई सांस रुक गई उस टाइम। लोगों को थोड़ा ये लग रहा था कि ठीक है फोटो आ जाए, थोड़ा प्यार के चक्कर में भाग रहे थे कि भाई है, लेकिन वो ये रियलाइज ही कर रहे थे कि हम भी जैसे भाग रहे थे, धूल इतनी उड़ रही थी और इतने सारे लोग थे, तो वहां पे सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि भाई सांस लें या भागें, क्या करें, क्योंकि रुके तो पीछे 100 लोगों की भीड़ आ रही है तुम्हारे ऊपर। 100 तो भाई बहुत कम बोल दिया आपने, 400 लोग ऐसे टूट मतलब 100 लोगों की भीड़ एक बंदे पे, कि इस पे पर्सनल 100, मेरे पे जैसे पर्सनल 100। तैसे फिर हमने सोचा वापस वैनिटी में चला जाए, तो उनके 2-4 लोगों की टीम थी जिन्होंने हमें छोड़ा नहीं, लेकर अलग अलग हो गए हम। दीपक ने तो मुंह पे रुमाल बांध लिया। भाई मैंने क्या करा, मैंने देखा भाई बहुत ज्यादा पब्लिक आ रही है, मेरे को ना एक मौका मिल गया कि मैं ना रुमाल बांध लेता हूँ फटाफट से, मैं पहचान में नहीं आऊंगा। फिर रुमाल बांधा और चश्मा लगाया, और फिर मैं यूँ खड़ा हो गया। अब ना कोई लेफ्ट ना राइट, फिर बीच में आया एक भाई, सुनो दीपक भाई मैंने पहचान लिया, आ जाओ अपना हाथ दो, मैं लेके चलता हूँ आपको। उसने मेरा हाथ पकड़ा बस वो, और मैं कह रहा भाई सुनो बस 1 सेकंड को नीचे कर लो, बस एक सेल्फी हो जाए, बस किसी को पता नहीं चले। मैं सुन नहीं प्लीज भाई प्लीज। और जब ये भाई लोग भाग के लेके जा रहे थे ना, मुझे अभी भी याद है कि मैं सबसे पहले पहुंचा था वैनिटी वैन में, जैसे तैसे पूरा राउंड लेके, और भाई हालत ऐसी टाइट हो गई पसीने वाली कि भाई क्या ही करे आदमी। तो मैं जैसे तैसे जाके वैनिटी में घुसा, कूद, वो ब्लैक कलर की बाउंड्री थी ना उधर की, कूद के जाओ, फिर थी साली वैनिटी, तो मैं कूद के गया, अंदर घुसा तो मैं अकेला, फिर मैं देख रहा हूँ कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो पुलिस अंकल आए, पुलिस अंकल ने बोला बेटा देखो शो कैंसिल मत करो, आपको जाना पड़ेगा अकेले वहां पे,
कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। अब मैं अकेला सांस लूं या और पसीने आ रहे, मैं सोचूं क्या क्या बोलूं अंकल को। मैंने अंकल जी 2 मिनट रुक जाओ, अभी डिसाइड करते हैं, अभी आ रहे मेरे दोस्त लोग। फिर तुम लोग आ गए एकदम से। फिर वो ये कह रहे कि जाना पड़ेगा तुम्हें, जब वो हमसे कह रहे थे कि एक बार एड्रेस कर दो ताकि लोग हाइपर ना हो, कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, गुस्से में ना आ जाए लोग की स्टेज वेज ना टूटे। और फिर हम वापस वैनिटी तक आए, जैसे तैसे वैनिटी में घुसे, वैनिटी में आ गए फाजिलपुरिया भाई, तो वो कटारिया निकल चुका था। तो हमने कहा अब क्या करें, फाजिलपुरिया भाई को पुलिस ने बोला आप स्टेज पे जाओ, पर तो फिर और हमें बोला कि आपकी गाड़ी गेट पे आ गई है, अब गाड़ी से गेट में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अब चलो तुरंत गाड़ी में बैठो और होटल पे चलो। हमने कहा ठीक है भाई, फाजिल भाई जाएंगे स्टेज पे और हम जाएंगे इधर, ऑडियंस थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होगी, अपना रास्ता क्लियर है, चलो चल रहे हैं भाई। हम फिर निकल पड़े, ये और पीछे दीप था। और अमित इस भाई। बार ना हमने टाइट हाथ पकड़े थे और हमें थोड़ी उम्मीद थी कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हमें होगा। ये था गाड़ी आ गई गेट तक, अब पता नहीं किसने बात करी क्या बात करी, हमें ये था गाड़ी आ गई गेट तक। हम निकले, कोई गाड़ी नहीं, कोई लोग नहीं, फिर लोगों ने दबोच हम लिया चलते हमको। जा रहे और लिटरली वहां से 200-300 मीटर होगा होटल, वो क्राउन प्लाजा 500 मीटर। 500 मीटर, और हम भीड़ में से निकल के जा रहे हैं। हमारी वीडियोस हम क्लिप्स लगा रहे हैं यहाँ, अंट शंट वीडियो बन रही है, भाग रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं भाई ये मुझे अभी भी याद है कि भाई इस टाइम भी हम खो गए थे, अलग अलग हो गए। तुम दोनों फिर भी साथ थे, मैं अलग हो गया था और मेरे साथ एक भाई था। और जैसे मैं सामने सामने भाग रहा हूँ, जैसे पता है कि भाई रोड है, तो हम पता नहीं क्या डायरेक्शन हुई, जैसे भागते भागते एकदम से साइड में सामने ही खड़ी है जस्ट बाइक, और आगे भी लोग है पीछे भी लोग है, तो भाग रहे भाई लोग बाइक पे गिर गए। और फिर हम चेंज करी डायरेक्शन, फिर इधर से उधर भागे भाई, जैसे तैसे निकले, वरना अगर हल्का आदमी होता ना, कोई हल्के जी का, वो बेहोश हो जाता भाई। अरे भाई हम लोग पहुंचे और मेरे को एक बंदा हाथ पकड़ के कह रहा है भाई आओ आपको ऑटो कराता हूँ भाई हमें समझ नहीं, और रैंडम लोग कह रहे अरे गाड़ी वो रही भाई, गाड़ी वो रही, अपनी गाड़ी में बिठाना चाह रहे, मतलब सब चाह रहे कि भाई हमारे साथ थोड़ा वक्त मिल जाए भाइयों को, और मतलब वैसे, बट समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर मेरे को दिखे एक भाई कह रहे भाई आ गई गाड़ी आ गई, बैठो बैठो। मेरे को लगा मैं रैंडम गाड़ी में बैठ रहा हूँ, फिर मैंने देखा दीपक कहाँ है, दीपक गिरा गाड़ी के गेट पे है, लुटी पिटी हालत में ऐसे गाड़ी के शीशे पे ऐसे गिरा, दीपक हो। फिर मैंने भेजा इसे बिठाओ, फिर दीपक बैठा, फिर हमने पीछे देखा वो मल्होत्रा जी थे जो एल्विश भाई के सी हैं। फिर हमने कहा चलो ये तो अपनी गाड़ी है, हमें देखा पीयूष नहीं, दीप नहीं, अमित भी नहीं वहां पर। और हमने कहा पहले होटल चलो। हम ना होटल के गेट पे पहुंचे और हम इस साइड थे, आने वाली रोड इस साइड थी और होटल का गेट इधर था। तो मल्होत्रा जी कहते हैं यू टर्न लेके आएंगे, जाम लग रहा है, 1 घंटा लग जाएगा, पैदल भाग के चलते हैं। तो हम पैदल भागे, मैं ये मल्होत्रा जी, और मैंने रुमाल बांध लिया, हम भाग के होटल में घुस रहे कि भीड़ भी है। होटल वाले गार्ड ने बैरिकेड कर दिया कि कौन रैंडम लोग भाग के घुस रहे हैं। अब गार्ड को क्या पता, वो जो वीडियो वायरल हो रही है, हाँ भाई वो वीडियो, वो मतलब वो लगा हुआ है बैरिकेड और तुम्हें वो धक्का दे रहा है। उन पे भी डंडा था ना, क्योंकि भाई कोई घुसे ना। गलती ना उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनको लगा रैंडम लोग घुस रहे हैं और भीड़ घुस रही है। फिर भाई साहब, फिर मैनेजर ने देख ली शक्लें हमारी, फिर उसने गार्डों को हटाया, हम अंदर घुसे। भाई जब हम अंदर घुसे ऐसी हालत थी हमारी, भाई पूरी की पूरी शर्ट पसीने में गीली थी, और भाई लूटे पीटे में। भाई तुम तो उसमें जाके बैठ गए ऑडी में, तुम्हें तो मिल गया फिर भी जाने भाई वाला। उससे पहले ना एक छोटा सा किस्सा हुआ था, वो बताता हूँ मैं। उससे पहले दीपक भाई का, और जैसे आप दोनों आगे आगे, सबसे पीछे थे दीपक भाई और मैंने दीपक भाई को पीछे ऐसे, मेरे आगे दीपक भाई, तो मैंने ऐसे करा हुआ इनको, और मेरे साइड में वो बाउंसर था, एक इधर बाउंसर, तो मैंने ऐसे करा हुआ पीछे से। अब मैंने उसको देखा पीछे, इतने में दीपक भाई आगे, मैं बाकी दीपक भाई के पास गया और बाउंसर मेरा हाथ पकड़ के, मेरे पता नहीं किसको बीच में खड़ा कर रखा, दीपक भाई आगे बाउंसरों के बीच में कोई और, मैं यार वो तो आगे खड़े हैं, चलो 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 आगे गए। तो मैंने दीपक भाई का ऐसे हाथ पकड़ लिया, चले थोड़ी देर आगे तक लिए, दीपक भाई ने मेरा हाथ छोड़ा, पता नहीं किसके साथ चले गए उधर मैं दीपक भाई यार छोड़ दिया, बाउंसर मेरे साथ दोनों ना पीछे ऐसे। भाई दरअसल इसकी भी गलती नहीं है भाई, होश ही नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था क्या करे। सही में भाई, वो जो हमारी वीडियोस अब बाद में देखने को मिल रही है, वो ओडियाई आप बैठ के, तो मैंने दीपक भाई को आवाज मारी, वो बैठ के पीछे गाड़ी में, इतने तो दीपक भाई बैठ भी गए पीछे जाके। बाउंसर भाई तू तो अकेला पीछे रह गया था। मैं देखने गया था अमित भाई को, मैं उनको लेके आता हूँ, अमित भाई पहले मेरे से आगे गेट भाई पे होटल के। मैं बताता हूँ ये वाला किस्सा क्या हुआ, कि जैसे ये दोनों निकल गए उस ऑडी में, ठीक है, मेरा क्या हुआ, मैं निकला साइड में, मैं अलग ही भाग रहा था, और पीछे लोग आ रहे। जो मेन गेट है ना, गेट नंबर 9, वो क्रॉस किया, उसके आगे थे बैरिकेड।
बैरिकेड जैसे तैसे क्रॉस करके पुलिस वाले खड़े हुए थे कुछ, और मेरे पीछे भीड़ भी थी, और बंदे ने हाथ पकड़ा होता, भाग रहे। एकदम से मैं गया पुलिस वाले अंकल के पास, रुक गया। तो मैंने कहा अंकल देख लो, थोड़ा शांत करा दो इनको। तो वो अंकल ऐसे कर, अरे ले जाओ। मैंने कहा अब क्या करूं, फिर मैं भगा, फिर मेरे को ना ऐसे दिखा कि एक वैगनार खड़ी है रैंडम, और पाजी बैठे हैं उसमें अंदर। टैक्सी थी मतलब वो ना? हाँ टैक्सी थी वो, कैब थी वो। मैंने कहा कुछ भी नहीं सोचा, मैं घुसा गाड़ी के अंदर उस रैंडम कैब में, और पाजी ना अंदर से पीछे देख रहे यूं करके कि अरे ये क्या हो गया। मैंने कहा अंकल चलो आगे चलो। कह रहा अरे मेरी राइड है। मैंने कहा अंकल चलो, पीछे देखो कितनी भीड़ है। तो उसे कह रहा है चला रहा हूँ, और वैगनार चलावे वो 10 की स्पीड पे। वो वीडियो भी तो लगा देंगे। और 2 लोग जो मुझे भगा रहे थे ना, वो मेरे साथ ही बैठे हुए थे। तो भाई हम थोड़ा सा आगे गए, मैं पीछे देख रहा, मेरी ना नजर पीछे गई, तो दीपक का भाई है ना, मैं तो वो ऐसे भाग रहा पीछे पसीनों में। मैंने कहा ये क्या कर रहा है। मैंने कहा भैया रोको। फिर थोड़ा सा भाई, हाँ ये तो मेरा भाई है भाई जैसे तैसे उसने रोकी, थोड़ा सा आगे जाके फिर अमित भगते हुए आके बैठा। और उसमें भी जो हमारे साइड में बैठे हुए थे ना, उस इतनी चूसी हालत में कह रहे भाई फोटो हो जाए यार, फोटो। मैंने कहा भाई रुक जाओ 2 मिनट। और पाजी क्या कर रहे, ये कौन है, कितनी भीड़ आई हुई है ये वो। तो वो कह रहे अरे यूट्यूबर है ये है। कह रहा है कौन, कह रहे यही है जो बीच में बैठे। अच्छा, कह रहे पहले मैं तो फोटो लूंगा। मैंने कहा पहले गाड़ी चला लो पाजी। लेकिन एंट्री ना मेरी हो गई थी एंट्री पे रोका नहीं था उन्होंने। भाई हम ना साइड वाले, एक तो मेन गेट है, हम घुस रहे साइड जो पार्किंग का बेसमेंट का गेट है ना, हम वहां से घुस रहे, तो उन्होंने वहां से रोक लिया। वो गलती कर दी, वो नहीं करना चाहिए था। पर जब हम होटल पहुंचे तब जाके सांस में सांस आई है हमारे कि भाई ये क्या हो गया भाई। सबसे वहां पर मिले, सब हमसे पूछ रहे क्या हुआ। वो कह रहे यार तुम लोग इतने पसीने में क्यों हो, तुम कहां से आए? हमने कहा भाई हम थे स्टेज पे, देखो भाई अब ये सिस्टम हो गया हमारे साथ यहाँ। लेकिन जो फीलिंग थी ना वो मजे वाली थी कि भाई मजा आ रहा है। ऐसा था कि एक हफ्ते में 1-2 दिन हो जाए ये काम, ये भीड़ आनी चाहिए 1-2 दिन। कुल मिला के भाई एल्विश आर्मी को तो भाई सैल्यूट है। हाँ एल्विश भाई की ऑडियंस बहुत ही लॉयल और बहुत ही प्यारी है। और वहाँ पे मतलब वो इवेंट अगर सही से पुल ऑफ होता तो वो बहुत तगड़ा हिस्टोरिकल इवेंट होता, क्योंकि जो लाइनअप था, हर्ष, यूके, पूरव, मृदुल और सारे अपने जितने भाई है, पैराडॉक्स, MC स्क्वायर, जब सब परफॉर्म करते अपना अपना, लक्ष्य चौधरी, मतलब जब सारे भाई जितने थे सब बहुत दमदार आर्टिस्ट थे। बट कुल मिला के दोस्तों बात ये थी कि मीटअप बहुत ऐतिहासिक था। जितने भाई लोग एल्विश आर्मी ने सिस्टम बांध दिया पूरा ही भाई तकड़ा। ऐसे इतनी फैन फॉलोइंग भाई फिल्म स्टार्स की नहीं होती जितनी अपनी भाई बात की है है। भाई। और बहुत बढ़िया बात एल्विश है। भाई ने झंडे गाड़ रखे हैं, पूरा हिसाब किताब बिल्कुल चेंज कर दिया है बिल्कुल यूट्यूब का ना। इस टाइम इतनी फैन फॉलोइंग भाई किसी की नहीं होती यार। और भाई अब हमारा काम है कि उनको बिग बॉस जिताना है, वोट करना है। जियो सिनेमा पे जाके तरीका जो है वो स्क्रीन चल रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा भाई होगा। इस तरीका ये है, जो 24 आवर लाइव सेशन चलता रहता है बिग बॉस में, उस पर क्लिक करो, सेकंड ऑप्शन में वोटिंग का ऑप्शन आता है, वहां से एल्विश भाई को टैप करो और वोटिंग पे क्लिक करो। और मल्टीपल वोट्स करो, अपने फोन से तो मल्टीपल करो ही, साथ वालों के, मम्मी पापा के, रिश्तेदारों के, सबके फोन से तहस नहस कर भाई दो जो वोट भी कर आपको करके। दिख रहा है ना कि एल्विश भाई के अगेंस्ट है, उनको दिखाना पड़ेगा कि सिस्टम के नीचे नीचे रहना पड़ेगा। उरा तेले। भाई पूरा सपोर्ट करना है भाई को, और बिग बॉस की ट्रॉफी यहीं आनी चाहिए। भाई इस पॉडकास्ट को शेयर कर दो, इस पॉडकास्ट को लाइक कर दो और पहुंचा दो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और एल्विश भाई को वोट करो दबादब, एक तरफा भाई को जितवाना भाई है। ट्रॉफी आएगी तो गुड़गांव आएगी, क्योंकि डर रहे हैं जे में कह रहे हैं। चलो गाइज मिलते हैं आपसे। पॉडकास्ट करने का मकसद ये था कि हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ मीटअप पे वो हम बता पाएं, और हम ये भी बता पाए कि ऐसा ऐतिहासिक मीटअप नहीं हुआ है अभी तक अपने दिल्ली NCR या नहीं पूरे हुआ भाई, इंडिया भाई, में। रिकॉर्ड तोड़ पूरे दिया भाई, इंडिया रिकॉर्ड में तोड़ किसी दिया। यूट्यूबर का ऐसा मीटअप नहीं हुआ। जबकि ये सोचो कि जिसके नाम की वो भीड़ थी, वो भाई तो अभी बिग बॉस में, जब वो आएगा खुद तब कितना तगड़ा मीटअप होगा। जब वो जीत के आएगा तब तो भाई रोला मच जाएगा। तो जिताना है भाई को। और कल भी हम एल्विश भाई की टीम के साथ, इधर कटारे भाई के साथ जब लाइव सेशन करा हमने, हाँ। तो हम सोच रहे थे कि भाई कितनी आएगा, कितने लाइव में लोग आएंगे। तो हम डिसाइड कर रहे कि 1 लाख आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे। तो हम कंपेयर कर रहे हैं और भी बिग बॉस के लोगों कितने से। आए थे भाई फिर? भाई उसमें 4.5 लाख लोग। तो जब वो खुद आएगा तो टूट जाएगा। टूट ही जाएगा। टूटेगा भाई, सिस्टम है भाई, सिस्टम है। चलो दोस्तों, चलो जी, खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। मजा आया तो आप
वोट जरूर करो भाई, एल्विश भाई के लिए वोट करना जरूरी है, अपना भाई है, उसे जिताएंगे। बिल्कुल वोट करो भाई, सारे जितने भी अपने बिरादरी वाले भाई हैं सब सपोर्ट करो यार। बिल्कुल भाई। ओके जी, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। राम राम। राम राम जी।